हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। टुडे वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन फॉर द बुक आर डी शर्मा सब्जेक्टिव। आर डी शर्मा subjective, right? And for class plus 2 and also for class plus 1, but फिलहाल हम जो टॉपिक करेंगे वो प्लस 2 क्लास का करेंगे। Each and every chapter in very detail। अब बहुत अच्छे से अगर हम करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे तो वीडियोस थोड़ी लंबी भी होंगी, सेकेंडली ज़्यादा वीडियोस भी बनेंगी, बट आपको इस बात की गारंटी है कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी अगर आप कंप्लीटली देखते हैं। और काफ़ी कंपटीशंस ऐसे हैं जिनमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे और कुछ कंपटीशंस का बहुत अच्छे से बेसिक प्रिपेयर हो जाएगा। और बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई, हरियाणा बोर्ड सब में आप अच्छा कर पाएंगे। सो करते हैं शुरू। फर्स्ट टॉपिक, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस प्लस 2 क्लास का रिलेशन पढ़ने के लिए मेरी अपनी राय है कि हमें प्लस 1 क्लास का रिलेशन का बेसिक जो है वो पढ़ लेना चाहिए। उसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली, ज्यादा डिटेल में नहीं, जरूरी है। प्लस 1 क्लास से जो अपना फर्स्ट टॉपिक था, जहां से आप शुरुआत करते हैं, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटे से एग्जांपल से समझ आ जाएगा सारा। एक आप एग्जांपल प्रिपेयर करते हैं, राइट? सेट A having elements 1, 2, 3, set B having elements A and B. Now if you want to calculate Cartesian product of A and B, this is written as A cross B, and if you want to calculate Cartesian product of B and A, then it is B cross A. So A cross B elements जो हैं A के पहले आएंगे, ठीक है, 2B and 3A 3B, यानी ये एक सेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? ऑर्डर पेयर्स का। ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर्स आप बनाते हैं और एक सेट बना लेते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है ये भी अभी हम बात करेंगे। नाउ बी क्रॉस है तो पहले एलिमेंट्स आएंगे बी के, सो इट इज A1, A2, A3 and B1, B2, B3, right? So this first is A cross B and second is B cross, and you can observe it is 1A, it is A1, 1B, and you have B1, no element is same, therefore A cross B is never equal to B cross A. But you can see number of elements of A are 3, number of elements of B are 2, then number of elements of A cross B are equal to, you can see here 6, here 6, number of elements of B cross A, both are same, that is 6, and this is equal to number of elements of A multiplied by number of elements of B. However,
A cross B and B cross A are not same, but the number of elements of A cross B and B cross A are same. This is called as Cartesian product, or you can say it is just a simple type of mapping of the elements. You make the pairs 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C. It's simple. So now go to the second topic that we want to revise from plus one class. After Cartesian product, we will discuss about ordered pairs. Ordered pairs. It's a very simple topic. We will try this by an example. Suppose we have a set A in which elements are 1, 2, and another set B in which elements are 2, 1. And we know very well that here A and B equal. Both have 2 elements, both have 1, 2. There is no matter that they have changed position. 1, 2, it is 2, 1. पहले 2 लिखा है, बाद में 1 लिखा है. इससे सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर आपके पास ऑर्डर पेयर होता, इफ यू हैव ऑर्डर पेयर, देन पोजीशन से फर्क पड़ता और ये बराबर नहीं होते. 1, 2, 2, 1 के सेम नहीं हो सकता. 1 फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसमें भी फर्स्ट पोजीशन 1 होना चाहिए. यानी कि ए कोमा बी ऑर्डर पेयर जो आपका है वो ए कोमा बी के ही सेम हो सकता है और किसी के नहीं. इसे आप थोड़ा सा अच्छे से अगर और समझें तो हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर पेयर्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके देख लेते हैं. दिस इज 1, 2, 1, 2. Now the first order pair is 1, 2, 1, 2. This point is 1, 2. Let it is P. And this is 2 and this is 1. So it is 2, 1. You can see very well that P is not equal to Q. Both are different points. So order pairs इस तरह से कभी भी सेम नहीं होते हैं. हाँ, अब यहाँ पे आप एक कंक्लूजन जो है याद रखेंगे. 11th में 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता था. इफ x, y is equal to a, b, that implies x is equal to a and y is equal to b. Okay, so we have revised relations में Cartesian product and after that ordered pairs. Very simple. Now the third concept and the main concept of 11th and or 12th, that is what? Relations. Or you can say we will discuss firstly relation. Relation बहुत सिंपल है. अपन डेफिनेशन पे चलते हैं डायरेक्ट. 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी हो जाएगा. इफ ए relation R is defined from non-empty set A to B. Both sets should be non-empty. ठीक है. Then relation R will be subset of A cross B. Then relation will be subset of A cross B. Why they should be non-empty? नॉन एम्प्टी, एम्प्टी बोले तो खाली भैया, और खाली सेट्स में एलिमेंट ही नहीं होंगे तो रिलेशन कहां देखेंगे? आए रिलेशन नहीं मिलेगा, तंबूरा मिलेगा.
So relation, if a relation R is defined from non-empty set A to set B, then relation R is subset of A cross B. That means आप कोई भी रिलेशन लेते हैं, वो आपका A क्रॉस B में से ही होता है, या तो वो सबसेट होता है या फिर वो उसके बिल्कुल बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यहां पर एक फॉर्मूला बनाया करते थे 11th क्लास में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर एम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आर एन, देन टोटल नंबर ऑफ relations defined from A to B is equal to 2 raised to power mn, 2 raised to power mn। ये भी अपना 11 से ही है, बहुत बेसिक चीजें हैं ये। बस यूं था कि एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं 11th के कुछ टाइप्स, then we will go for 12th class. Okay, and from 11th the first type is what? Identity relation. Identity relation, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, 11th का टॉपिक बनाऊंगा, किसी को देखना है तो जब मैं 11th का लेक्चर डालने ही वाला हूँ बस अभी, तो उस लेक्चर को आप देख लेंगे तो आपको वहां से डिटेल भी मिल जाएगी। Identity relation. Suppose we have a relation of like this: 1 1 1 2 2 2 3 3. This is suppose R1, and there is another relation R2 in which आपके पास है 1 1 2 2 और 3 3। तो R2 जो रिलेशन है ना वो आइडेंटिटी रिलेशन है, और R1 जो रिलेशन है वो नॉट आइडेंटिटी। अब ऐसा क्या हुआ भाई, आप देखो यहां R1 रिलेशन में 1 का रिलेशन 2 से भी है, जबकि आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन हुआ करती थी 1 का रिलेशन 1 से ही होगा, 2 का 2 से होगा, एंड 3 विल बी रिलेटेड टू 3। दैट मीन्स A विल बी रिलेटेड टू A एंड ओनली, सिर्फ A का रिलेशन A से मिलेगा, तो आइडेंटिटी है, नहीं तो नहीं है। दैट मीन्स 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और भी होते 4 का 4, 5 5, 6 6, बस। Now go for second रिलेशन जो हमने पढ़ा था इनवर्स, 11th में पढ़ा हुआ है। ये छोटी सी बातें आप 11th से एक और पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिलेशन आपका है R जो A से B डिफाइन है, और वो R रिलेशन ऐसा है 1 1 है, 1 2 है, 3 4 है, 5 6 है, 7 8 है। यहां एक बात याद दिला दूं, डोमेन ऑफ रिलेशन पहली पोजीशन के एलिमेंट भैया, हाँ ये भी 11वीं में पढ़ा हुआ अपना। रेंज ऑफ रिलेशन दूसरी पोजीशन के जो एलिमेंट हैं उनको कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन। एक होता था कोडोमेन, क्या भाई, कोडोमेन। रिलेशन डिफाइन रहता है सेकंड पोजीशन पर जब भी कोई भी सेट है। कई बार ये रिलेशन कोई जरूर नहीं है ए से बी डिफाइन है, आपका ये ए से ए भी डिफाइन होता है, तो सेकंड पोजीशन पर क्या आएगा, ए, तो यही हो जाएगा कोडोमेन। फिलहाल आपका है बी, ठीक है, याद है। अब आप लिखते हैं आर इनवर्स। आर इनवर्स में क्या होगा मुन्ना, आपको पोजीशन बदलना है। जैसे 1 1 का तो बदलोगे ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 का बदलेंगे तो 2 1 हो जाएगा,
3 4 का बदलेंगे तो 4 3, 5 6 का 6 5, और ये है आपका 8 7। अब आप एक बात देखो, यहाँ पे आर आपका डिफाइन था ए से बी, तो आर इनवर्स हो जाएगा बी से ए। एक बात तो ये चेंज हो जाएगा, बी से ए पलटी। दूसरा, डोमेन जो है आर इनवर्स की, वो रेंज है आर की। अब चेक कर लो, रेंज जो है आर इनवर्स की, वो डोमेन देखना आपके आर की। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि फर्स्ट पोजीशन के एलिमेंट इसमें जो थे वो थे डोमेन, और वो कहां चलेंगे? सेकंड पोजीशन पर। वहां क्या बन के जाती है? रेंज। यहां सेकंड पोजीशन पर जो एलिमेंट थे वो थे रेंज, वो वहां जाके क्या बन गए? फर्स्ट पोजीशन पर आ गए, वो डोमेन बन गए। तो इसकी डोमेन उसकी रेंज, इसकी रेंज उसकी डोमेन, उल्टा इनवर्स तभी कहते हैं इसको। कोडोमेन भी बदल गई। क्या बदल गई? कोडोमेन। कोडोमेन यहां ए से बी था ना, तो ऑब्वियस है ये बी से ए हो गया, तो क्या आ गई? ए। ठीक है भैया, ये 11th का रिवीजन का एक और फायदा है, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन बनाते हैं ना, उनमें ये आ जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से तैयार करना है। दूसरा, ये आपको याद दिलाएंगे, आपको रिलेशन से कनेक्ट कर देंगे, फिर हम +2 क्लास वाला भी पढ़ पाएंगे। अब हम आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, इनवर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एम्प्टी रिलेशन में आपको कोई ज्यादा से बात नहीं करेंगे हम, ठीक है, ये तो हमें पता ही रहता है। एम्प्टी रिलेशन, ऐसा कोई रिलेशन जिसमें कोई भी दो एलिमेंट आप चेक करो, कंडीशन वेरीफाई करने की कोशिश करो, हो ही ना कोई भी कंडीशन वेरीफाई, इसलिए वो रिलेशन आपके एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। अब रहता है लास्ट 11th का, वो है यूनिवर्सल रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, काम का भी है, कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन अगर आपको याद हो, कोई भी रिलेशन ए क्रॉस बी के बिल्कुल बराबर हो, तो वो रिलेशन आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। आप इसमें कह दें कि किन्हीं भी दो एलिमेंट को पकड़ लो भाई, हर दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट को हाथ लगाओ, वो सारे आपस में रिलेटेड ही मिले। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका रिलेशन जो है वो ए से बी डिफाइन है। ए सेट में आपके पास एलिमेंट है 1 5 एंड 6। बी सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 4, राइट। एंड द रिलेशन इज ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज रियल नंबर, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना भाई, ए लेंगे आप सेट ए से और बी लेंगे सेट बी से, बिलोंग्स टू, ओके। नाउ यू कैन चेक, आर लिखता हूं मैं। अब देखो 1 + 2 रियल नंबर रिलेशन में आएगा, 1 + 4 रियल नंबर रिलेशन में आएगा, 5 + 2 5 + 4 एंड 6 + 2 6 + 4। अब आप एक बात बताओ, अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, ठीक है, इसमें देखो 1 2 1 4 5 2 5 4, ये सारे आएंगे, 1 2 1 4 5 2 5 4 6 2 6 4, सभी। तो आप देख सकते हैं यहां से क्या कह रहा था मैं, यही रिलेशन यूनिवर्सल अगर होगा तो वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होगा? ए क्रॉस बी के इक्वल होगा, ठीक है। तो दिस इज ब्रीफ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11th का जो पोर्शन है मैंने बिल्कुल डिटेल से किया, ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला आपको ब्रीफ रिवाइज करवाऊंगा। आप एक बार अपनी बुक से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपके काम आएगा, अच्छा रहेगा, राइट। नाउ रिलेशन फ्रॉम 12th क्लास, राइट। 12th क्लास में भी रिलेशन को आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको टाइप्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। और +2 क्लास के जो टाइप्स हैं
3-4 टाइप्स हैं, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं से क्वेश्चन आता है। ओके, सो अब हम इस चीज को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अभी आपको क्या करना है, इसे बहुत अच्छे से वीडियो को 2 बार देखो, अपने 11th के कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो, ठीक है, सब चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा +2 के टाइप्स का, +2 के टाइप्स डाल के, और फिर +2 क्लास के RD शर्मा की फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज को, रिलेशन की एक्सरसाइजेस को बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स, धन्यवाद।